आज 3 नवंबर 2022 सीए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड पेपर। और इस पेपर में स्टूडेंट्स को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये पेपर कितना आसान था, तो इसी पेपर के रिव्यू लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर से सीधे आप लोगों के बीच में स्टूडेंट्स के रिव्यू लेकर के हम लोग पहुंचे हैं, तो आप उन रिव्यू को जरूर सुने ताकि आप पता लगा सकें कि ये जो पेपर रहा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये कैसा पेपर रहा और कहाँ से आया, कौन कौन से चैप्टर से कवरेज हुई है और कौन कौन से चैप्टर से कम कवरेज रही। तो ये सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज पेपर था, दूसरा पेपर। और इस पेपर को करने के बाद में स्टूडेंट आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे से बाहर निकल रहे हैं इस समय एग्जामिनेशन सेंटर से। और पेपर कैसा रहा, हमारे साथ में एक सीए फाइनलिस्ट हैं तनवीर अख्तर। हेलो, तो आप बताइए कि कैसा रहा आपका पेपर। सर पेपर तो बहुत अच्छा था। आज का पेपर वाकई में मतलब ठीक था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन सारे के सारे बुक से आए हुए थे। सारे बुक से आए थे, तो स्टडी मटेरियल वगैरह से वहाँ से भी क्वेश्चन निकले हैं क्या? सारे के सारे स्टडी मटेरियल से ही है। मैं तो कोई और बुक फॉलो ही नहीं करता स्टडी मटेरियल के अलावा, तो सारे के सारे पेपर वहीं से स्टडी मटेरियल से ही पेपर आया है सारा का सारा। तो कौन कौन से चैप्टर से कवरेज रही है इसकी? म्यूचुअल फंड से रही है, पोर्टफोलियो से रहा है, डेरिवेटिव से रहा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल सबसे लिया है। इवन इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन आपका मर्जर एंड एक्विजिशन से दे दिया है जी। और बाकी क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स सारे चैप्टर वाइज रहा है। लेकिन ये है कि ज़्यादा लेंदी नहीं था और टफ नहीं था, उतना कर सकता आदमी। मतलब टफ नहीं रहा और लेंदी नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आया, पूरे स्टडी मटेरियल बेस्ड पूरा का पूरा एग्जाम आया है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब जैसे experience was good. That paper was quite easy for all of us. जी, in comparison to last year. लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार का पेपर अच्छा आया है। मई 22 के हिसाब से आज का पेपर इजी था। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट का तो म्यूचुअल फंड से और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चनों के बारे में क्या कहेंगे आप? म्यूचुअल फंड का जो क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था, वो कांस्टेंट रेशियो प्लान का क्वेश्चन आया था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था जी। थोड़ा टाइम, जैसे म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा बाकी क्या कवरेज रही? बाकी पोर्टफोलियो से कवरेज ज्यादा थी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ज्यादा रखा गया है। पोर्टफोलियो से कवरेज जाती, बीटस वगैरह सब। जी भाई साहब, आप बताएंगे पेपर कैसा रहा? सर पेपर तो ठीक आया था। पोर्टफोलियो जो चैप्टर है ना एक हमारा, जी, उससे थोड़ा ज्यादा कवरेज था, एक्सेस था। अच्छा अच्छा, एक्सपेक्टेड जितना होता है उससे ज्यादा ही आया था। ओके। और बाकी जो फॉरेक्स वगैरह जो चैप्टर होते हैं थोड़े कम आए थे। फॉरेक्स वगैरह कम रहा, हाँ, एक्सपेक्टेड से। और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या कहेंगे? म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन आया था थोड़ा ट्रिकी, वो पोर्टफोलियो के साथ मिक्स होकर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो भी मतलब पेपर एवरेज रहा, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा मुश्किल। ओके ओके। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ये सीए फाइनल का सेकंड पेपर रहा, ये ओवरऑल अच्छा पेपर रहा। पहला पेपर भी एवरेज था और ये सेकंड पेपर भी एवरेज ही है, ना बहुत आसान है और ना बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेंदी रखा गया है लेकिन ठीक है। चलिए, अभी के लिए इस रिव्यू में इतना ही। हम नेक्स्ट पेपर में आपसे फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।